जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम 20 का दांत है, उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका लेखक कौन है। तो 20 के दांत के लेखक का नाम है नलिनी बलोचन शर्मा। पिताजी का इनका क्या नाम है? पंडित रामावतार शर्मा। माता का नाम था रत्नावती शर्मा। भाषा इनका क्या था? तो भाषा इनका था भोजपुरी। जन्म कहाँ कब हुआ था? जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अच्छा, इनका मृत्यु को जब बात किया जाए तो मृत्यु का बाद होता है इनका हुआ था 12 सितंबर 1961 को हुआ था मृत्यु। आगे इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं कौन से है? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक ग्रंथ और मापदंड, जो कि इनका काफी प्रसिद्ध रचना है। आगे आगे इस कार के बारे में दिया गया है कि इस कार के बारे में, मतलब इस कार का क्या नाम है? तो स्टीमर इंड, जो कि इस कार का नाम है। इस कार का मालिक कौन है? इस कार का मालिक कौन है? तो सेन साहब। सेन साहब का बेटा का नाम क्या है? तो कासू। कासू कौन था? तो कासू को खोखा कहा जाता था। काकू को क्या कहा जाता था? खोखा। कार की कीमत कितनी थी? तो कार की कीमत 7,500 थी, 7,500 रुपये कार की कीमत थी। कार का रंग कैसा था? तो कार का रंग था काले रंग की कार थी। कार जो थी काले रंग की थी, जो कि दिख रहा है इस इमेज में। आगे कहता है सेन साहब की कितनी बेटी थी? सेन साहब की 5 लड़की थी, यानी कि लड़की है। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इंजीनियर यानी खोखा अपने घर में कोई भी सामान चीज फोड़ तोड़ करता था तो सेन साहब समझते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर की राह पर चल रहा है। गिरधर कौन था? गिरधर कौन था? गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी के काम करता था, यानी कि जो देख रेख, यानी कि जो लेन देन होता है वो इस किरानी कहते हैं, जो कि देखता है कि कौन कितना सामान बेचेगा कौन नहीं बेचेगा। मदन कौन था? मदन गिरधर का बेटा था। गिरधर का बेटा कौन था? तो गिरधर का बेटा मदन था। आगे सारांश स्टार्ट करने से पहले हम फिर आपको थोड़ा का रिविजन करा देते हैं। चलिए बताइए, इसका जन्म कब हुआ था? नलिनी बलोचन शर्मा जी का हुआ था 1916 में। कब? 1916 में। कब? तो इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1961 में। अच्छा, इनके माता का नाम क्या था? तो रत्नावली शर्मा। पिता का नाम तो पंडित रामावतार शर्मा। सारांश में दिया गया कहानी के मुख्य पात्र कौन से? कहानी के मुख्य पात्र मदन और खोखा है। सेन साहब और मोटर कार। इन पात्रों के माध्यम से लेखक समाज की सच्चाई को उजागर किया है। आगे कहानी में मदन एक गरीब परिवार का लड़का है। वह स्वाभिमानी है, सीधा और मेहनती बालक है। वह अमीर घर के रहकर काम करता है। मदन गरीब है, इसलिए घर के लोग उसे अपने छोटे छोटे समझते थे, पर उसके भीतर आत्मसम्मान की भावना थी। सेन साहब बड़े अमीर आदमी थे। उनके घर में धन दौलत, आराम और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। वे समाज की प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन उनके भीतर अमीरी का घमंड और कठोरता है। वो अपने नौकर चाकर और गरीब लोगों को अपने से नीचे समझते थे। मतलब सेन साहब जो अमीर व्यक्ति थे, वो अपने से नीच के आदमी को गरीब समझते थे। खोखा सेन साहब का बेटा है। खोखा, जिसका नाम रियल नेम कासू है, कासू भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें खोखा है। खोखा का जिक्र किया गया। यह बिगड़ा हुआ, जिद्दी और घमंडी लड़का है। उसे बचपन से ही अमीरी और अधिकार का घमंड मिला। वह मदन को नौकर समझता और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करता था। यह मदन को अपने बराबरी नहीं मानता और हर समय उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता है। कहानी में मोटर कार का एक विशेष महत्व है। कार यहाँ केवल एक वाहन नहीं, बल्कि अमीरी, शान और घमंड और सामाजिक ऊंचाई का प्रतीक है। सेन साहब और उनके परिवार कार में घूमते हैं। कार को उनके रुतबे और अमीरी का प्रदर्शन करती है। मतलब दूसरी ओर मदन जैसे गरीब लड़के के लिए यह कार केवल दूर से देखने की चीज है। कार अमीर और गरीब के बीच की दूरी को स्पष्ट कर देती है। जब इस कार को
ने थोड़ा सा छोटा सा छूने की कोशिश की मदन, तभी उस कासू ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। और तब फिर सेन साहब आए और फिर गिरधर और मदन दोनों को डांटने लगे, यानी कि बोलने लगे, काफी भला बुरा भी बोला। आगे क्या है, एक दिन मदन और खोखा के बीच झगड़ा हो गया। खोखा ने अपने अमीर होने के घमंड में मदन को अपमानित करता है और वह अपने तुच्छ समझकर उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। मदन यह सब सहता रहता है, लेकिन जब उसका आत्माभिमान बुरी तरह असहज होता है तो वह विरोध करता है। खोखा की हरकतें उसके भीतर के घमंड और विष को दिखाती है। उसका व्यवहार मानो जहरीले दांत की तरह है जो दूसरे को चोट पहुंचाता है, और यही कहानी के शीर्ष विष के दांत का मुख्य अर्थ है। यहाँ विष के दांत किसी सांप के दांत नहीं है, बल्कि अमीरी और घमंड, शोषण और अन्याय के वो जहरीले दांत हैं जिनके गरीबी और कमजोर लोग हर दिन घायल होते हैं। सेन साहब का अहंकार, खोखा का घमंड और समाज की ऊंच नीच का यही विष का असली दांत है। घमंड। मदन इस अन्याय को चुपचाप सहने वाला लड़का नहीं है। उसके भीतर आत्मसम्मान और विरोध है। वह अन्याय के सामने झुकता नहीं। मदन का विरोध इस बात का प्रतीक है कि गरीब व्यक्ति का स्वाभिमान रखता है और अपमान सहते सहते एक दिन अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने दिखाते हैं कि अमीरी और नीचे का घमंड मनुष्य को निर्दयी देती है। दूसरी ओर गरीब मनुष्य को छोटा नहीं बनाती। सच्ची महानता धन में नहीं, बल्कि व्यवहार में, संवेदना और मानवता में होती है। धन में नहीं, बल्कि व्यवहार और संवेदना में, मानवता में होती है। इस कहानी से एक ही संदेश मिलता है कि यह कहानी में हमें सिखाती है कि अमीरी का घमंड मनुष्य को भीतर से विषैला बना देती है, और किसी गरीब को समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हर मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए। चलिए हम इसका कुछ मान लीजिए। सेन साहब जो थे, ये अमीर इंसान थे। इनका बेटा का नाम था कासू, यानी कि खोखा। इसको खोखा भी बोला जाता था। खोखा था। इसने एक बार क्या किया कि जब मदन इसका कार को छोड़ने जा रहा था मदन का, तो इसको लात मारकर नीचे गिरा दिया। और फिर इसके गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया। कौन? तो सेन साहब नौकरी से निकाल दिया। फिर जब एक दिन कासू गुजर रहा था तो देखा कि मदन लट्टू नचा रहा था। तो फिर वहाँ पर कासू भी पहुँचा, बोला कि हमें भी लट्टू खेलना है। तो फिर मदन की आंखों में जिद थी। उसने कासू को मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। फिर काफ़ी बहस हुई, और फिर जब लड़ाई हुआ तो मदन जो मदन था वो कासू के 2 दांत तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो घर में अपने गया। चलिए इसको शॉर्ट रिवीजन में हम कराते हैं, जैसे कि शॉर्ट रिवीजन में करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके लेखक कौन है? नलिन है। नलिन बिलोचन शर्मा। यह कहानी है कौन सा सारांश? यह ललित निबंध है। ललित निबंध है। सेन साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था? तो 1961 में था।
इनके पत्नी का नाम था रत्नावती शर्मा। इनके पिता का नाम था इनका पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। इनके पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। इनके पिता का नाम था। देखिए आपको काफ़ी समझ में होगा। आशा करता हूँ कि आज इस छोटे सी कहानी में आपको वीडियो में समझ में आया होगा। आगे बढ़ते